Good morning students, welcome in maths class. Today we will do brain teasers of unit 3, that is on page number 42. Our question 1 is tick the correct answer. यहाँ पर हम जो करेक्ट आंसर होगा उसे टिक करेंगे। 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी आंसर की, जो करेक्ट ऑप्शन होगी उस ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम बुक वर्क ही करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी आपका बुक वर्क ही है। अगर आपने अभी तक बुक ओपन नहीं की है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से बुक निकालिए और पेज नंबर 42 को ओपन करो। अब सभी ने अपनी अपनी बुक ओपन कर ली है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट आंसर। इन 4 ऑप्शंस में 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन पर हमने टिक करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 48। इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 48 का फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि 48 किसकी टेबल में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम 6 को चेक करेंगे, क्या 6 की टेबल में 48 आता है या नहीं। तो 6 8 जार 48, इट मीन्स 6 की टेबल में 48 आता है, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसकी टेबल में 48 नहीं आता। तो अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, वो क्या है 7। 7 की टेबल में देखो 48 आ रहा है। 7 5 जार 35, 7 6 जार 42 एंड 7 7 जार 49। तो यहाँ पर 48 कहीं नहीं आया, तो इट मीन्स 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल जो 48 का फैक्टर नहीं है। हम आगे भी चेक कर लेते हैं 12 को। 12 की टेबल में 48 आता है, 12 4 जार 48 और 48 की टेबल में 48 तो आएगा ही, वो 48 1 इज़ 48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, जो कि 48 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है। प्राइम मीन्स जो किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ खुद की टेबल में आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। तो बाकी नंबर्स जो होंगे वो अदर टेबल्स में भी आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 91। 91 जो है 13 का टेबल तो सभी को लर्न होगा ही। 13 7 जार 91, तो 91 13 की टेबल में आ गया। अब हम 57 को चेक करेंगे। 57 जो है वो 19 की टेबल में आता है। 19 3 जार 57, तो ये जो है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम 97 देखेंगे। 97 जो है वो किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स 97 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। हम इस पर टिक कर देंगे। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं 81। 81 9 की टेबल में आता है। 9 9 जार 81, इट मीन्स हमारा जो आंसर क्या है 97। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें बताना है द एलसीएम ऑफ 10 20 25 इज़। 10 20 और 25 का एलसीएम कौन सा नंबर होगा। तो हम देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल्स मीन्स जो नंबर इनकी टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स है। 10 की टेबल में जो नंबर आएंगे वो 10 के मल्टीपल्स हैं। 20 की टेबल में जो नंबर आएंगे वो 20 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से 25 की टेबल में जो नंबर्स आएंगे वो 25 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने ऐसा मल्टीपल लेना है जो तीनों की टेबल में आता हो, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसी है जो 10 की टेबल में भी आता है, 20 में भी और 25 में भी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 20। 20 जो है वो 10 की टेबल में आता है। 10 2 जार 20, 21 इज़ 20, लेकिन 25 की टेबल में 20 नहीं आता। तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। 10 5 जार 50, 25 2 जार 50, लेकिन 20 की टेबल में 50 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट कर दी हमने। अब नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन पे 100। तो 10 10 जार 100, 20 5 जार 100 एंड 25 4 जार 100, यानी कि 100 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आ रहा है, यानी कि तीनों नंबर्स का ही मल्टीपल है वो और कॉमन है। तो इट मीन्स जो हमारी थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि 25 की टेबल में तो 75 आता है। 25 3 जार 75, लेकिन 10 और 20 की टेबल में 75 नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी हमारी रिजेक्ट हो गई है। तो हम किस पर टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन 100 पर। अब जो नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज़। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इन चारों ऑप्शन में से ढूंढनी है।
तो इसमें हमको 2 कंडीशंस ऐसी ऑप्शन को टिक करना है जिसमें 2 कंडीशंस कंप्लीट होती हों। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। सेकंड कंडीशन क्या है कि सारे नंबर्स जो है, सारे फैक्टर्स जो है वो कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 4 ज़ार 36। यहाँ फर्स्ट कंडीशन तो हमारी कवर हो रही है, लेकिन नंबर्स जो है वो 4 जो है वो कंपोजिट है, सभी नंबर्स प्राइम नहीं है, तो ये हमारी ऑप्शन जो है रिजेक्ट होगी। अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36। यहाँ पे 36 तो आ रहा है, लेकिन 9 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो हम इसे भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट 12 3 ज़ार 36, लेकिन 12 जो है वो कैसा है, कंपोजिट है, तो हम इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो है, इसमें सभी नंबर्स जो है वो प्राइम है और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हम चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। इट मीन्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का करेक्ट है वो कौन सी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट जो ई पार्ट है, इसमें आपको बताना है 48 हैज़ डैश फैक्टर्स। 48 के कितने फैक्टर्स हैं, आपको ऑप्शन दे रखी है 10, 8, 7 एंड 6। तो हमको 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 और 48, तो ये तो इसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, तो 2 फैक्टर्स तो हमको मिल गए, 1 और 48, ये 2 फैक्टर्स हमको मिल गए। अब नेक्स्ट जो है, हम 48 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, रफ पर करना है, बुक पर नहीं करना। 2 2 ज़ार 4, देन 2 4 ज़ार 8, यानी कि 2 और 24 भी हमारे पास 2 फैक्टर्स और आ गए, 4 फैक्टर्स हो गए। अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 48 को, तो 3 1 इज़ 3, देन 3 6 ज़ार 18, तो हमारे पास 3 और 16 जो है 2 फैक्टर्स और आ गए। इट मीन्स हमारे पास 6 फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट जो है, हम 4 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 4 1 इज़ 4, देन 4 2 ज़ार 8, तो 4 और 12 जो है और 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन अभी तक कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ, इट मीन्स हम 5 से भी डिवाइड करके देखेंगे इसको 48 को, तो 5 की टेबल में तो 48 आता ही नहीं, 5 9 ज़ार 45 होता है और 5 10 ज़ार 50, तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब 5 के बाद हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 की टेबल में 6 8 ज़ार 48, तो हमारे पास 2 फैक्टर और आ गए, 6 और 8। अब 6 के बाद 7 की टेबल में देखेंगे, तो 7 7 ज़ार 49 होता है, तो हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर हम 8 की टेबल में देखेंगे, तो 8 6 ज़ार 48 होता है, रिपीट हो गए। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो हमारी जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट आंसर है। तो ये जो हमारा रफ वर्क था, ये तो रफ में ही करना है, ये बुक में नहीं करना। तो हम किस पर टिक करेंगे, अब फर्स्ट ऑप्शन 10 पे टिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48 हैज़ 10 फैक्टर्स। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बुक वर्क है। तो हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नोटबुक का काम करेंगे। क्वेश्चन 3 में है फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी हमको ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, इनमें हमने नंबर्स को फिल करना है। तो फर्स्ट हमारे पास दे रखा है 2 × 3 × 7 और आंसर आता है 42। इट मीन्स 42 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, 42 किस किस का मल्टीपल होगा, 2 का भी, 3 का भी और 7 का भी। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 42 आ रहा है, तो 42 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 7। सेकंड जो है फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9, 9 का फिफ्थ मल्टीपल कौन सा होगा, 9 5 ज़ार 45, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 45। नेक्स्ट है इज़ 48 अ मल्टीपल ऑफ 6, क्या 48 6 का मल्टीपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का टेबल में चेक करेंगे क्या 48 आता है या नहीं। तो 6 के टेबल में देखो, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 7 ज़ार 42 एंड 6 8 ज़ार 48। इट मीन्स जो है 48 वो 6 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 48 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6 और यस पर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है डी पार्ट, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 65 इज़, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। 65 की टेबल में सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कौन सा होगा, 65 1 इज़ 65, क्योंकि उसके बाद जितने भी 65 की टेबल को हम आगे बोलते जाएंगे सभी नंबर 65 से बड़े होंगे। तो लीस्ट मल्टीपल कौन सा होगा 65 का,
65। नेक्स्ट ई पार्ट में दे रखा है 7 × 3 = 21, यानी कि 7 3s are 21। तो यहाँ पर डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ डैश। इट मीन्स जो 7 और 3 है, 21 जो है उन दोनों की टेबल में आएगा। तो 7 और 3 जो है 21 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7 and 3 एंड 7 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 70। क्या 8 70 का फैक्टर है? इट मीन्स क्या 70 8 की टेबल में आएगा? तो हम चेक कर लेते हैं क्या 8 की टेबल में 8 8s are 64 एंड 8 9s are 72। हम 72 पर आ गए लेकिन 70 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, 8 जो है वो 70 का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, और ऑप्शन नो के ऊपर हम क्या लगा देंगे, टिक। नेक्स्ट है जी पार्ट, इज़ 1 अ प्राइम नंबर। तो आपको याद होगा मैंने बार बार प्राइम नंबर्स लिखे थे। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 3 5 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही 2 है। तो 1 जो है वो कैसा नंबर है, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, 1 प्राइम नंबर नहीं है, और नो के ऊपर हम टिक लगा देंगे। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपका इतना ही वर्क है कि आपने बुक में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।